हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपकी हिंदी शिक्षिका लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और साथ ही साथ स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो कौन कौन देख चुके हैं पार्ट 5? किसको पता है कि जो हम आज बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, वो पाठ जो शीर्षक है वो है कहाँ भाई, वो स्थान लिखा किसने है? अच्छा, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। हम करने वाले हैं पार्ट 5 हुंडरू का जलप्रपात के बहुविकल्पी प्रश्न, जो लिखा है कामता प्रसाद सिंह, जिनको काम नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है ये? कहाँ है बताइए। चलिए देखते हैं। अभी क्यों कहूँ मैं, क्योंकि बहुत से ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं और एक ऐसे जलप्रपात से संबंधित प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं जो कि आपकी चौकन्नी जो प्रतिभा है, जो याददाश्त है, उसकी परीक्षा होने वाली है। अब चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। अब आप सोच रहे हैं इतना अच्छा, सबसे पहला प्रश्न जवाब हम देंगे हम देंगे हम देंगे। भैया सब लिख दो यार, जो जो देख रहे हैं बताओ जल्दी कौन सा सही जवाब है इसका। कहाँ है हुंडरू का जलप्रपात? खा कर्मवीर, गा विक्रमशिला और घा खेमा। क्या है हुंडरू का जलप्रपात? बहुत सही जवाब। चलो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा। अब बताओ, पहला प्रश्न तो आ गया तुरंत, दूसरा क्या है? हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? जिसने पाठ सुना है, पढ़ा है, समझा है, वो जवाब दे देंगे। का बिल्ली, खा शेर, गा चीता या घा हिरण की तरह। हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? जो जलप्रपात है उसका पानी किसकी तरह छलांग भरता है? बिल्ली, शेर, चीता, हिरण, क्योंकि ये सभी अपने अपने छलांग में माहिर हैं भैया। लेकिन इनमें से भी वो कौन है जो हुंडरू का पानी जिसकी तरह छलांग भरता है? किसकी तरह? किसी ने कुछ जवाब दिया, हिरण की तरह। अच्छा चलो भैया, आपने सही जवाब दिया है। उत्तर है, प्रश्न है अगला, हुंडन का पानी की तरह चक्कर काटता है बिल्ली, चूहा, नेवला या सांप। अब हमें इसमें से ये देखना होगा कि चक्कर कौन काटता है। क्या बिल्ली चक्कर काटती है? या चूहा चक्कर काटता है, या नेवला चक्कर काटता है, या सांप चक्कर काटता है? कौन चक्कर काटता है? सांप, पूरी तरह से इस तरह से। और ऐसे जब सांप के चंगुल में कोई फंस जाए फिर तो निकलना असंभव। तो वो भी इसी की तरह चक्कर काट काट कर जलप्रपात आता है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? बताओ, किसको याद है? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? का है 3 मील, खा है 13 मील, गा है 23 मील या घा 33 मील। तो पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है 13 मील, माइल। हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है? बहुत अच्छे से जवाब देना। बहुत गद्य की कई विधाएं होती हैं। देखो, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, सब कुछ, पर्यटन चर्चा, ये सब इन्हीं की। अब पर्यटन चर्चा है उसमें शामिल या नहीं वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको बताना यह है कि हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है। किसको पता है? जवाब दो भाई। यात्रा वृत्तांत, पर्यटन चर्चा भी कोई विधा है क्या? कहानी या निबंध? तो सही जवाब है यात्रा वृत्तांत। अब मैं बता दूं आपको कि कैसे आप यात्रा वृत्तांत को पहचान सकते हैं। जब किसी लेखक या कवि द्वारा
किसी यात्रा का वर्णन हो। अब जैसे वो गए होंगे ना हुंडरू, रांची, वहां उन्होंने देखा होगा कि वो जो जलप्रपात है, तो वो उनकी यात्रा हुई। तो यात्रा से संबंधित जो रचनाएं होती हैं वो यात्रा वृत्तांत विधा के अंतर्गत आती हैं। तो हुंडरू का जलप्रपात क्या है? यात्रा का विवरण, अर्थात ये क्या हुआ? यात्रा वृत्तांत। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। और मान लीजिए कहानी क्या है, निबंध क्या है? निबंध क्या है? नियमों में बंधा हुआ, जिस किसी पर भी, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक जो निबंध रहते हैं, निबंध किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निबंध के लिए कोई टॉपिक या कोई शीर्षक चुने हो कि सिर्फ इन्हीं पर निबंध लिखना है। देशभक्ति, मित्रता, अगर मैं वृक्ष होती, भाई कुछ भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकते हैं, यथार्थ भी हो सकते हैं। तो ये इनमें अंतर यही है कि यात्रा वृत्तांत यात्रा के दौरान या यात्रा के बारे में जो लिखा जाता है उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो हुंडरू का जलप्रपात मतलब लेखक कामता जी वहां गए हैं, ठीक है। अब देखो, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई किसको याद है, कितनी है? जिसने सुना है उसने जवाब अच्छे से दे दिया होगा, अब तक तो तुरंत दे दिया होगा, ए बी सी या डी। पहला दिया है 100 फुट, दूसरा 243 फुट, तीसरा 400 फुट या पांचवा 500 फुट। बताना है इसकी ऊंचाई। और हमेशा याद रखना ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 243 फुट, 243 फुट, ठीक है, याद रखना। हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? बताओ। रांची। अच्छा, एक और प्रश्न है, रांची और किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कोई ऐसी हस्ती है, क्या कोई ऐसे कुछ तो है ना? रांची, रांची बड़ा जाना माना नाम है, क्यों है? हुंडरू का जलप्रपात है, और क्या है? क्या इसमें और कुछ भी प्रसिद्धि है रांची में? बताना मुझे। तो हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? पहला 20 मील, दूसरा 22 मील, तीसरा 25 मील या चौथा 27 मील। कितनी दूरी पर है रांची से हुंडरू का जलप्रपात? 27 मील। हुंडरू की शोभा कैसे बनी? पहला सरकार द्वारा, दूसरा प्रकृति द्वारा, तीसरा घाटियों और नदियों के द्वारा, बहुत ऊंची ऊंची घाटियां हैं, नदियां हैं, या फिर वहां के निवासियों के द्वारा। तो हुंडरू की शोभा बनी भैया प्रकृति द्वारा, क्योंकि प्रकृति इतनी सुंदर, वहां का दृश्य, वहां के नजारे, वहां के झरने, वहां का जलप्रपात, ऐसा लगता है जैसे मोतियों की लड़ी हो, ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग हो जमीन पर। हाँ, ठीक। तो प्रकृति द्वारा वहां की शोभा बनी। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा? जैसा हुंडरू का झरना, झरना कैसे जाता है? अटेंशन, सावधान, नहीं तो कैसे जाता है? झरना, मान लीजिए ये पहाड़ी है, तो झरना झरझर करते हुए अपनी गति से जाता है, अपनी गति से, कल कल करता हुआ, झरझर करता हुआ अपनी गति से। उसको ये नहीं कि तुम्हें हमने रास्ता दिया है यहीं से जाओगे, वो कहता अपने पास रखो अपने रास्ते, मुझे जहां से जाना होगा वहां से जाऊंगा। तो जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा था? का लेखक ने, खा लेखक के दोस्त ने, या फिर गा सैलानियों ने। सैलानी मीन्स क्या, कौन होते हैं बेटा? पर्यटक। पर्यटक मतलब जो वहां घूमने आते हैं उनको सैलानी भी कहते हैं, या फिर वहां के निवासियों ने। तो जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा होगा? ये कहा था लेखक ने स्वयं। उन्होंने इस पाठ की रचना की, और बिल्कुल क्योंकि वो वहां गए और उसको अच्छे से, जब कोई भी रचनाकार किसी स्थान पर जाता है तो सिर्फ हमारी तरह दृष्टि से नहीं देखता है, उसकी दृष्टि बड़ी पारखी होती है। हाँ, वो
छोटी से छोटी बहुत अच्छे से अवलोकन करते हैं छोटे से छोटे स्थान का, वस्तु का, और तब जाकर कहीं उसके अंदर पूरी तरह से लीन होकर फिर रचना करते हैं। और हम या साधारण से व्यक्ति जब जाते हैं, हमने देखा हाँ झरना चलो आगे, नदी हाँ चलो आगे, हम लोग पल 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 थोड़ा सा समय बिता दिया, अच्छा लगा, थोड़ा सा खचा खचा का फोटो वोटो खींच लेते हैं और निकल लेते हैं आगे। लेकिन जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो बहुत गहनतम तरीके से, गहराई से उसको देखते हैं, फिर जाकर उसके बारे में अनुभव करके रचना करते हैं। ठीक है, तो लेखक ने ही कहा था कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा मार्ग। अगला है हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? कौन सी संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है? का है आदिवासी संस्कृति का, खा है मुस्लिम संस्कृति का, तीसरा है सिख संस्कृति का, या चौथा ईसाई संस्कृति का? क्या लगता है आपको? रांची, हाँ हुंडरू संस्कृति, यस, इसमें किया है आदिवासी संस्कृति का वर्णन, वहाँ के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली। आदिवासी क्या? आदि मानव, लेकिन आदिवासी तो अभी भी हैं। तो आदिवासी एक जैसे सॉरी अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं, उनको आदिवासी में रखा जाता है और वे प्रकृति के बड़े निकट रहते हैं। जितने हम साधारण मनुष्य जो शहरों में बस गए हैं, नगरों में बस गए हैं, वो प्रकृति से टाटा बाय बाय कहकर दूर होते जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि प्रकृति से दूर होना अर्थात जान से हाथ धोना या संकटों को मोल लेना। वहीं पर हम यदि आदिवासियों की बात करें तो वे प्रकृति के बहुत निकट रहते हैं। आज भी वो पालतू जो पशु पक्षी रहते हैं उनको पालते हैं, खेती से अधिक जुड़े रहते हैं। उनके नृत्य, उनके पहनने की जो वेशभूषा रहती है, भील, एक भील जाति भी है जो भी इसी में आती है, बहुत अच्छे तरीके से वो प्रकृति के निकट रहते हैं, प्रकृति को प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं। और यही एक बात है जो उनको हम सबसे अनोखा भी बनाती है। तो यहाँ पर उन्हीं की जाति और उन्हीं की संस्कृति का अर्थात आदिवासी संस्कृति का वर्णन किया है। हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? प्रेमचंद, पंत, जयशंकर प्रसाद या कामता प्रसाद सिंह की? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, कामता प्रसाद सिंह की। हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? किसी ने बंगला बनवा दिया भैया। क्यों बनवा दिया? कि वो अच्छा लगेगा या उसकी देखरेख के लिए? क्या कारण है इसके पीछे, बताओ मुझे। बनवाया किसने? पहला दिया है का जिला बोर्ड ने, खा वहां के राजाधिराज ने, राजा जी ने, या गा प्रधानमंत्री ने, या घा मुख्यमंत्री ने। बताओ किसने बनवाया? तो ये बनवाया है जिला बोर्ड ने, एक बंगला बनवा दिया। वहां पर वहां के देख रेख, साफ सफाई, स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जाता है क्या? क्यों बनवाया है बताओ जरा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? छोटा नागपुर नाम तो सुना ही होगा। का नर्क, खा जंगल, गा स्वर्ग का टुकड़ा, या घा वियावान भूमि। वियावान मतलब, वियावान उसको कहते हैं ना हवा चले ना पक्षी की चहचहाने की आवाज आए, एकदम सन्नाटा। एक कहानी सुनी थी इसलिए मुझे ये शब्द याद है। जब दादा दादी से कहानी हम सुनते थे तो वो कहते थे एक राजकुमार चला जा रहा था वियावान जंगल में, ना हवा थिरकती ना पंछी बोलते, मतलब सब कुछ सुन्न सपाट। रात कब हुई दिन कब हुआ किसी को कुछ पता नहीं, घने घने पेड़, सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। तो वियावान मतलब एकदम सुन्न सपाट। तो छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? नर्क, जंगल, स्वर्ग का टुकड़ा, हाँ, या फिर स्वर्ग का टुकड़ा। ठीक है, वहां की सुंदरता का वर्णन स्वर्ग के टुकड़े से की है। स्वर्ण रेखा एक का है झरना, खा नदी, गा झील, या घा तालाब। स्वर्ण रेखा क्या है? झरना, नदी, झील या तालाब? सही जवाब है तालाब। ठीक है, स्वर्ण रेखा एक तालाब है, इसको याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, नहीं तो आप नदी वदी टिक कर दो। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अब प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकते हैं,
या तो कहा जाए कि इनके पिताजी का नाम ये था, या पिताजी का नाम देकर कहा जाए कि इनके पुत्र का नाम क्या था। तो बात तो बराबर है, लेकिन बच्चे हो, भ्रमित हो सकते हो। फिर भी आप बड़े स्मार्ट हो, बताओ जल्दी, स्वर्ग का एक टुकड़ा क्या है? मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंहभूमि? छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला, किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? अब देखो यहां पर एक शब्द आया है किंवदंती, मतलब लोगों की मान्यता, धारणा सही नहीं है। सही या गलत? किंवदंती मतलब डाउटफुल है। किंवदंती है कि वहां के हुंडरू में जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने हुंडरू से भी बहुत बड़े जलप्रपात को देखा है। ऐसी ये बात एकदम सत्यता के साथ या प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित होती है उसको किंवदंती नहीं कहते हैं। किंवदंती मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। जलप्रपात को देखा है। कितने किलोमीटर या कितने मील की दूरी पर? का है 10 मील की दूरी पर, खा है 15 मील की दूरी पर, गा है 5 मील की दूरी पर, या फिर 7 मील की दूरी पर। लोगों की मान्यता है कि उन्होंने लगभग 7 मील की दूरी पर हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। आप बताओ, यदि ऐसा होता तो क्या उसकी भी रचना कर डाली होती लेखकों ने या साहित्यकारों ने या फिर न्यूज चैनल्स वालों ने? आप लोग पता करके देखो कि क्या हुंडरू से भी बड़ा जलप्रपात है उससे लगभग 7 मील की दूरी पर? बताइएगा जरूर, ठीक है। रांची से पुरलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? अब रांची से पुरलिया गए, उस पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तुरंत नहीं मिलती है, पहले जाएंगे रांची से पुरलिया, फिर पुरलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? का है 20, खा है 35, गा है 10, घा है 14। तो ये मिलती है 14 मील जाने पर, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। हुंडरू का जलप्रपात का आदिवासी संस्कृति, गा बहुलवादी संस्कृति, गा खा था बहुलवादी, गा है सामाजिक संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। यहां पर आपको 3 प्रश्नों के जवाब एक ही प्रश्न में मिल गए हैं। एक तो हुंडरू का जलप्रपात किससे संबंधित है? आदिवासी से। दूसरा कौन सी विशिष्टता वाला क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है, आदिवासी संस्कृति से मिली जुली बातें हैं इसमें। तो आप इस तरह से उत्तर को अच्छे से जब प्रश्न को पढ़ते हो तो उत्तर मिल जाता है। हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसकी सुंदरता का वर्णन हुआ है? जलप्रपात तो है ही, जलप्रपात मतलब जो झरने बह रहे हैं, उसी के साथ साथ और किसकी सुंदरता का वर्णन है? का है पहाड़, खा है नदी, गा है जंगल, और या फिर उपर्युक्त सभी का। पहाड़, नदी, जंगल, इन सब की सुंदरता का भी वर्णन है क्या? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वहां नदियों का भी है और सबका भी है। अगला है स्वर्ण रेखा नदी कहां गिरती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर गंगा नदी में? तो स्वर्ण रेखा नदी गिरती है, बताओ बताओ, थोड़ा सा रुक गई हूं मैं, जल्दी से बताओ, उत्तर लिखो। ABCD सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। बहुत बढ़िया, जिसने उत्तर दिया है वेरी गुड। आशा करती हूं सभी ने बहुत अच्छे से अपनी भागीदारी दिखाते हुए सही उत्तरों को चुना है। और जिसने उत्तर कभी नहीं लिखे हैं, कभी कमेंट नहीं की है, कर दो, जरा लिख दिया करो। एक्टिवनेस पता चलती है कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी सजगता के साथ सुन रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
बने रहना हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।